something is very concerning to me and I really want to talk about, and this is related to our education system. यानी कि मुझे ये लगता है कि जो अभी हम एजुकेशन सिस्टम में हम प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, वो फ्यूचर में बल्कि अभी से वो डेप्रिकेट हो चुकी है और स्टिल हमारी इंस्टीट्यूशन में वही ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यूज़ की जा रही है, जिसमें हम स्टूडेंट को एक बुक देते हैं और फिर स्टूडेंट को कहते हैं कि आपने ये सारी बुक रिमाइंड करनी है, एंड देन द स्टूडेंट गोज, दे स्पेंड मंथ्स टू रिमेंबर द बुक, और फिर क्या होता है कि उसमें से क्वेश्चन पेपर आता है, यानी कि देयर फ्यूचर इज विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन हाउ मच दे रिमेंबर. अच्छा, वो उसके बाद द स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, एंड द वन who is able to give more accurate and more number of answer, he actually receives the first position. अच्छा, अब इस चीज़ को कंपेयर करते हैं जो न्यू इनोवेशन हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. अब उसको इस स्टूडेंट को एक ऐसे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं जिसे हम एजुकेट करते हैं नए टूल्स को यूज़ करने के ऊपर, एंड देयर इज़ अ टूल कॉल्ड ChatGPT. अब ये स्टूडेंट क्या करता है कि ये वही बुक उठा के उस ChatGPT को देता है, एंड इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ एनी आंसर, इफ़ ही नीड टू आस्क अबाउट एनीथिंग, तो ही इज़ गोइंग टू सिंपली आस्क द ChatGPT दैट I need to get this answer based on that specific book which I have given to you. और अब जो ChatGPT आंसर देगा, I think that answer is going to be even more better than the student who has given the answer in the exam and got the first position. यानी कि एक ऐसा टूल जो हर बंदे के स्मार्टफोन में अवेलेबल है, एंड इट्स फ्री. एवरी टाइम दिस टूल इज अवेलेबल, जो हर चीज़ आपकी रिमेंबर कर सकता है आपके बारे में, आपकी बुक्स, कुछ भी चीज़, और दिस टूल इज़ बीइंग ट्रेन्ड ऑन द एंटायर नॉलेज विच इज़ अवेलेबल करंटली. तो अगर इस टूल को वो एक स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, हु विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड हु विल बी एबल टू गेट क्विक आंसर. यानी कि एक स्टूडेंट कितनी बुक्स रिमेंबर कर सकता है? लिमिटेड बुक्स, राइट? और ये टूल, this tool can remember any number of books. So instead of following this traditional old practice which was necessary in our past, and I believe that this practice is no more necessary in our future, क्योंकि हमारा एक ऐसा अनप्रेडिक्टिव फ्यूचर आ रहा है जिसका हमें पता नहीं है कि जो जनरेशन, जो हमारी करंट जनरेशन जिसको हम इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के ऊपर एजुकेट कर रहे हैं, क्या वो जनरेशन फ्यूचर में प्रोडक्टिव रहेगी या नहीं. एंड देयर इज नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड आई नो दिस हैव बीन हैपनिंग. So we were given to remember a book, and there were exam, and we had to give the accurate answer based on the book because questions were from the book. अब इसको कंपेयर करते हैं. So actually let's talk about the other purpose which will be actually need of our current generation in their future, and this is about the creativity. Are we building the creativity of our current generation so they should be ready for upcoming future? I don't think so, क्योंकि अभी भी वही सिस्टम चला आ रहा है जिससे मैं पास थ्रू हुआ हूँ कि स्टूडेंट को स्टिल बुक दी जाती है, रिमेंबर करें, and that's it. There is no practice in our current education system कि जिसमें हम स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी बिल्ड करें. And this is not just about the creativity. We also need to educate our students to the adaptability as well. यानी कि हमें उन्हें एजुकेट करना है, हमें उन्हें पुश करना है कि वो जो नई इनोवेशंस हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और बाकी तमाम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो उसमें अडॉप्टेबिलिटी की तरफ भी जाएं. They need to know what is happening in the world. They have to be adaptive to the upcoming changes in our future. क्योंकि this is something, I think adaptability and creativity is something which can be educated and needs to be educated. So, but no one is talking about. We are still following the old practices
And I believe that we now have to stop this. This is the time to stop it and push our student to be creative and adaptive. That's what we need in our education system. As an industrial and tech person, मुझे यानी कि अभी जिस तरह ये सारी चीज़ें फ्यूचर में चेंज हो रही हैं, जो शिफ्ट आ रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारे फ्यूचर में शिफ्ट आ रहा है, एंड वी आर करेंटली सीइंग इट. सो as an industrial person, we need the people who are creative. We need the generation who is creative and who is adaptive, who know already what is happening in the world, and who the generation who really understand and is able to use all those tools, and the generation who is enough creative to use these tools to build something new. And और मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर एक तो सबसे जो मेन किरदार अदा किया जा सकता है वो गवर्नमेंट का है. यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रही कि हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर क्या है, अब हमारी जो करंट जो जनरेशन है उसका आने वाला फ्यूचर क्या होने लगा है, और उन्हें किस तरह हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि वो आने वाले फ्यूचर में प्रोडक्टिव हों, वो कुछ आउटपुट जनरेट कर सके. बेस्ड ऑन द करंट प्रैक्टिस, आई डोंट थिंक सो कि हमारी करंट जनरेशन फ्यूचर में कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगी. लेकिन दिस आई थिंक द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दिस, आवर गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दिस, और आवर गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इट फर्स्ट फ्रॉम एजुकेटिंग आवर टीचर्स. They need to educate our teachers first. They have to be creative and adaptive. And it should be a must requirement that government should push the teachers to make the students creative and adaptive. So this is something very crucial, and I really wanted to speak on it, and I feel that other industrial leaders should also speak on it, and the government should take care of it. Whatever our current generation is it should be an effective and productive generation in our upcoming future, which is currently entirely unpredictable, but is assured that our future is not going to be whatever the time is now. It is going to completely change from whatever we are currently passing through, and it is changing. Thank you.